तो हाय फ्रेंड्स, हमने एक दिन क्लास लिया था डिजिटल एजुकेशन एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सैक पेपर रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के लिए सेमेस्टर 3 में। ठीक है, एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिलेबस को हमने बताया था डिटेल में। आज हम लोग जो है इसका एक क्लास करेंगे। ठीक है, पहला क्लास है आज इसका। और आपको मालूम है कि यह पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 75 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में। ठीक है, और उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर लाना होगा, 30 मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपका सबसे अंतिम यूनिट है डिजिटल एजुकेशन। तो आज हम लोग सबसे अंतिम यूनिट को करेंगे, इसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो सबसे अंतिम यूनिट डिजिटल एजुकेशन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ पे पढ़ना क्या है ये चीज़ देख लीजिए पहले, उसके बाद हम लोग डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा क्या है। फिर है एडवांटेज ऑफ डिजिटल एजुकेशन, यानी कि डिजिटल शिक्षा के क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग का कॉन्सेप्ट जानेंगे। देन है टेक्नोलॉजीज यूज इन ई लर्निंग, किस किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है ई लर्निंग में। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने हैं। तो चलिए, इससे 50 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ टोटल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जितना हो पाएगा करेंगे। उसके बाद फिर आप ऐप पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, उस देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐप के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले 10 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद। डिजिटल एजुकेशन एमसीक्यूज फुल हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, दोनों में है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 से 5। ठीक है, सैम्पल इन योर फाइनल फॉर्मेट, तो देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और फिर उत्तर आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला है डिजिटल एजुकेशन क्या है इंग्लिश में, व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन। तो हम लोग इंग्लिश को ही करेंगे, क्योंकि देखिए अभी हिंदी करने जाएंगे ना तो हिंदी में पेपर आएगा भी नहीं। ठीक है, तो इंग्लिश को ही सीखने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शिक्षा क्या है, तो लर्निंग विद द हेल्प ऑफ डिजिटल टूल्स, यानी कि डिजिटल टूल्स, डिजिटल तकनीकी, डिजिटल उपकरणों की सहायता से जो हम लोग शिक्षा लेते हैं उसी को डिजिटल एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, देखिए कि डिजिटल एजुकेशन का अर्थ है जिसमें हम लोग डिजिटल टूल्स का सहायता लेते हैं। डिजिटल टूल्स माने जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया। ठीक है, तो इन सभी टूल्स की सहायता से जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो इसी को डिजिटल एजुकेशन कहा जाता है। डिजिटल एजुकेशन माने ऐसा एजुकेशन जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का प्रयोग किया जाता है, डिजिटल टूल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है ई लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द मेन मीनिंग ऑफ ई लर्निंग। ठीक है, एक मिनट, उद्देश्य मैंने बोल दिया ना, सॉरी। मुख्य अर्थ क्या है या मेन मीनिंग क्या है डिजिटल एजुकेशन के बाद ई लर्निंग का। तो ई लर्निंग दो शब्दों से मिल के बना है, ई लर्निंग। ठीक है, लर्निंग मतलब होता है सीखना, ई मतलब ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए। ठीक है, तो ई लर्निंग मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हमें सीखना। ठीक है, ई लर्निंग में ई शब्द का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लर्निंग की बात करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वही है, मतलब है डिजिटल एजुकेशन को दूसरे रूप में हम लोग ई लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन का पर्यायवाची शब्द है ई लर्निंग। इंग्लिश में बोल दिए ई लर्निंग बोलिए या डिजिटल एजुकेशन बोलिए, मतलब आप ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे कंप्यूटर की सहायता से चाहे मोबाइल की सहायता से। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है डिजिटल एजुकेशन कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो डिजिटल टेक्निक, डिजिटल उपकरणों बोलिएगा, कोई पूछेगा डिजिटल एजुकेशन क्या है, तो ऑनलाइन मशीन जितने भी हैं टेक्नोलॉजीज मशीनों का प्रयोग करके जब हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन करते हैं, तो इसी को ई लर्निंग कहा जाता है, चाहे डिजिटल एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा डिजिटल शिक्षा का लाभ नहीं है। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, घर में लचीलापन है, यानी कि फ्लेक्सिबल है, जब मन करे जहाँ मन करे जितना मन करे उतना देखेंगे। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि किफ़ायती है, कम दाम पड़ता है। बिल्कुल सही बात है, कम दाम पड़ रहा है भाई डिजिटल एजुकेशन। मैं 60 रुपये में आपको 4 साल तक दे देता हूँ, पूरा ऐप सब कोर्स फ्री में। ठीक है,
लिमिटेड एक्सेस, जितना मन करे उतना पढ़िए, तो लिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है। तो हमारा सी नंबर जो है गलत है, ठीक है। और पर्सनलाइज लर्निंग मतलब, पर्सनलाइज मतलब आपको जितना मन करे, जब मन करे, जितना स्पीड से मन करे, ठीक है, उतना आप करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिमिटेड एक्सेस नहीं होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है। मतलब डिजिटल एजुकेशन में आपको जितना घंटा तक मन करे उतना घंटा तक पढ़ पाएंगे। ऑफलाइन क्लास पे ऐसा नहीं है ना कि आप रात में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में है कि आप रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, जब मन करे, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, ठीक है। वॉशरूम में पढ़ें जहाँ मन करने का पढ़ाई मन करता है वहाँ पे पढ़ें, ठीक है। यानी कि लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड एक्सेस है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन पहुँच को बढ़ाती है, सीमित नहीं करती, इसलिए लिमिटेड एक्सेस का लाभ नहीं होता, यहाँ पे अनलिमिटेड होगा, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा, ई लर्निंग में सामान्यतः कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज इन ई लर्निंग। तो जब हम लोग ई लर्निंग करते हैं यानी कि डिजिटल एजुकेशन लेते हैं, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का, LMS इसको शॉर्ट में बोला जाता है। कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि LMS का फुल फॉर्म क्या होता है। L से लर्निंग, M से मैनेजमेंट, S से सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो LMS क्या है, LMS शिक्षण सामग्री, असाइनमेंट, क्विज और प्रगति को प्रबंधित करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। LMS शिक्षण सामग्री, असाइनमेंट, क्विज और प्रगति को प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग होता है, सॉरी, प्रबंधित करने के लिए उपयोग होता है, मैनेजमेंट करने के लिए उपयोग किए करते हैं हम लोग लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा, डिजिटल कक्षाओं में आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है। जब हम लोग डिजिटल एजुकेशन करते हैं तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश में कि व्हाट इज कॉमनली यूज इन डिजिटल क्लासरूम। तो डिजिटल क्लासरूम में हम लोग उपयोग करते हैं स्मार्ट बोर्ड का, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड देखे हैं ना, सबको देखे होंगे। एक पेन होता है और पेन के माध्यम से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर जैसा बड़ा सा एक स्क्रीन होता है, कंप्यूटर नहीं, टीवी जैसा, ठीक है। और उसमें एक पेन से लिखेंगे जब मन करेगा, जैसा मन करेगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा स्मार्ट बोर्ड, 1 लाख के आसपास पड़ता है। हम लोग भी बोलेंगे अपने कॉलेज में कि स्मार्ट बोर्ड लगाइए यार, हम लोग को भी ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आजकल गवर्नमेंट स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड आ गया है, डिजिटल बोर्ड भी कोई कोई इसको बोलता है, ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आजकल जो हमारा पढ़ाई हो रहा है, इसमें इंटरेक्टिव होता है, डिजिटल टीचिंग टूल्स होते हैं, मन किया तो हम इंटरनेट से थोड़ा सा पढ़ा दिए, ठीक है, ऐसे होता है। छठा क्वेश्चन है, ई लर्निंग किस प्रकार की सीखने की शैली का समर्थन करती है, ठीक है। तो ई लर्निंग सपोर्ट टू विच टाइप ऑफ लर्निंग। तो ई लर्निंग जो हमें सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग है, ठीक है। ये क्या होता है कि आप जो है, आजकल एक वर्ड चल रहा है बहुत ज़्यादा, सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से सीखिए, खुद से पढ़िए, ठीक है। तो ई लर्निंग में छात्र अपनी गति से सीख सकता है, यानी कि इसलिए इसे सेल्फ प्लेस्ड लर्निंग कहा जाता है। किसी को देर से समझ आया तो 2 बार देखेगा, किसी को एक ही बार में समझ में आ रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो 2x की स्पीड से देखेगा, ठीक है। चलिए, तो यह बात करता है कि आपकी जितनी स्पीड है आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अब आता है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कहाँ गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आईसीटी का अर्थ है सूचना और संचार तकनीक जो डिजिटल शिक्षा का आधार है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, डिजिटल शिक्षा का एक प्रमुख लाभ क्या है। डिजिटल शिक्षा का एक प्रमुख लाभ क्या है। चलिए, तो कम भागीदारी। डिजिटल शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है, कम भागीदारी नहीं है, भागीदारी बहुत ज़्यादा होता है। धीमी सीख नहीं, कोई फीडबैक नहीं, नहीं इंटरेक्टिव सामग्री। तो डिजिटल शिक्षा में क्या होता है, इंटरेक्टिव होता है कंटेंट, ठीक है। तो इंग्लिश में है कि व्हाट इज अ मेजर बेनिफिट। बेनिफिट क्या होता है ऑफ डिजिटल एजुकेशन, तो इंटरेक्टिव लर्निंग होता है इससे हमारा,
ठीक है। देखिए डिजिटल कंटेंट, वीडियोस, एनिमेशन, क्विज, ठीक है, की वजह से यह जो है इंटरेक्टिव हो जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हमारा कौन सा है, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मतलब कि इसमें गूगल क्लासरूम है, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, फिर आता है कोर्सेस, ये सब जो है कोर्सेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सब हमारा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, ई लर्निंग किस प्रकार के संचार का उपयोग करती है। ठीक है, तो इंग्लिश में ई लर्निंग विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है यूज करती है। तो ई लर्निंग यूज विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो ई लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब जब हम पढ़ते हैं उसी टाइम की बात जिसको हम लोग समकालीन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा असमकालीन, मतलब हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, जब लाइव हो रहा है तब भी पढ़ेंगे और जब लाइव नहीं है तब भी पढ़ेंगे बाद में। तो आपको जब मन करे, सिंक्रोनियस मन करता है या एसिंक्रोनियस मन कर दे, तो दोनों इसमें जो है आपका बेनिफिट दे रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ, ए एंड बी। ठीक है, सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, दोनों आपको मन करे तो मैं तो लाइव क्लास नहीं लेता हूँ, लेकिन शुरू करूँगा। देखिए मेरे पास ना वैसा साधन नहीं है, हैवी वाईफाई होना चाहिए आपके पास, अच्छा रूम वगैरह होना चाहिए, और मेरा पास दोनों नहीं है यार, इसीलिए मैं अभी लाइव क्लास नहीं लेता हूँ। ठीक है, चलिए, सेटअप होना चाहिए हैवी आपका। अगला जाता है, डिजिटल शिक्षा किस प्रकार की सीख को बढ़ावा देती है। ठीक है, इंग्लिश में डिजिटल एजुकेशन प्रमोट्स विच टाइप ऑफ लर्निंग। तो डिजिटल एजुकेशन किस टाइप के प्रमोट करती है, डिजिटल एजुकेशन प्रमोट विच टाइप ऑफ लर्निंग, किस प्रकार की सीख को डिजिटल एजुकेशन प्रमोट कर रही है। तो पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा कोलेबरेटिव लर्निंग, दूसरा है रॉट लर्निंग, रॉट लर्निंग मतलब रटने का जो बात होता है, नो लर्निंग यानी कि कोई सीख नहीं हो, चौथा है केवल हाथ से सीखना हो, मैनुअल लर्निंग नहीं। तो डिजिटल एजुकेशन जो है हमें किस प्रकार की लर्निंग देती है, कोलेबरेटिव लर्निंग, मतलब एक जगह सब कुछ हम लोग सीख सकते हैं, सहयोगात्मक भाव ना हिंदी में बोलते हैं। तो डिजिटल एजुकेशन कार्य, ठीक है, चर्चा, फोरम आदि कोलैबोरेटिव लर्निंग देता है एक जगह पे। 12 नंबर आ जाता है MOOC का फुल फॉर्म क्या है। तो MOOC का फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, मॉक जिसको बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। कहाँ गया यार, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MOOC, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। कहाँ है, कौन तो है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा उपकरण आवश्यक है, कंप्यूटर, चौक, डस्टर, केवल पुस्तक। तो आप समझ गए होंगे कंप्यूटर की आवश्यकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, इंग्लिश में पढ़िए, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंक्रोनियस ई लर्निंग। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा सेंक्रोनियस, जब आपका लाइव क्लास चल रहा है उसको सेंक्रोनियस। ठीक है, एसिंक्रोनियस मतलब जब लाइव क्लास ऑफ हो गया है, रिकॉर्ड हुआ वीडियो है, तो एसिंक्रोनियस कहते हैं उसको। ठीक है, तो विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनियस लर्निंग, तो क्या बोल दीजिएगा, ये आपका लाइव क्लासेस। ठीक है, सिंक्रोनियस लर्निंग मतलब लाइव क्लासेस, एसिंक्रोनियस लर्निंग मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस। ठीक है, और लाइव को ही हम लोग बोलते हैं रियल टाइम लर्निंग, मतलब जैसे आप लाइव कर रहे हैं तो तुरंत आप बता सकते हैं, तो वो भी रिकॉर्ड आ जा रहा है, आपका जो कमेंट पढ़ रहे हैं वो उसको भी आपको ना। तो लाइव क्लास जो है सिंक्रोनियस लर्निंग है, रियल टाइम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल शिक्षा किस कैसे काम करती होना चाहिए, किसे हो गया है। ठीक है, तो डिजिटल शिक्षा कैसे काम करती है, डिजिटल एजुकेशन रिड्यूस, ठीक है, सॉरी, डिजिटल शिक्षा किसको कम करती है, मतलब घटाती है, किसकी मात्रा को घटाती है। तो यात्रा समय की मात्रा को घटाती है, या सीखने की गति को घटाती है, या सामग्री की पहुंच को घटाती है, या तकनीक का उपयोग घटाती है। तो देखिए डिजिटल शिक्षा जो है समय और यात्रा, यानी कि जो हम ट्रेवल करते थे, पैदल चल के जाते थे, ठीक है, वो कम कर दी है, ट्रेवल टाइम जो है कम कर दी है। ठीक है, यानी कि हम घर से पढ़ रहे हैं, हमें अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए
बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। इनमें से कौन डिजिटल उपकरण नहीं है? ठीक है, इंग्लिश में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल टूल। तो देखिए, स्मार्ट बोर्ड तो हमारा डिजिटल टूल है भाई। टैबलेट भी हमारा डिजिटल टूल है। ब्लैक बोर्ड हमारा डिजिटल टूल नहीं है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड को? श्यामपट्ट ना। चलिए, और थोड़ा सा लगा दीजिएगा पट्ट में आकार तो हो जाएगा ना। चलिए, वो फिर एक गाली हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ई लर्निंग सामग्री में क्या शामिल होता है? इंग्लिश में ई लर्निंग कंटेंट इंक्लूड्स। तो ई लर्निंग कंटेंट किसको इंक्लूड करता है? ठीक है, तो ई लर्निंग जो कंटेंट है इंक्लूड करता है वीडियोस को, क्विज को, या फिर सिमुलाइजेशन, या इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, डिजिटल शिक्षा किस में मदद करती है? ठीक है, तो डिजिटल एजुकेशन किस में मदद करती है हमें? डिजिटल एजुकेशन हेल्प इन, ठीक है, तो यह जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आजीवन, जिसको हम लोग बोलते हैं जब तक जीवन है तब तक। ठीक है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हमें मदद करती है, आजीवन सीखने में मदद करती है। जरूरी नहीं कि आप केवल किताबी बातें या अपना सिलेबस देखें, आप अलग अलग काम की चीज़ें देख सकते हैं। कहाँ से? ऑनलाइन से। ठीक है, यही तो है आपका ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसी को ई लर्निंग बोलते हैं। बोल सकते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करना ही ई लर्निंग है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला जाता है वर्चुअल कक्षाओं में कौन सी तकनीक जुड़ी है? देखिए, एक होता है रियल। रियल मतलब जो आपके सामने में जब हम लोग क्लास करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रियल। और वर्चुअल जब आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उसको वर्चुअल बोला जाता है। वर्चुअल जिसको मतलब आप डायरेक्टली छू नहीं सकते हैं। ठीक है, आभासी जिसको बोलते हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम कक्षाओं में कौन सी तकनीक जुड़ी होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, गैस स्टोव, केबल रेडियो, या टाइपराइटर। तो वर्चुअल क्लासरूम में कौन सी तकनीक जुड़ी होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में जूम, जूम मीट, आपने नाम सुना होगा इस सब का प्रयोग किया जाता है। गूगल मीट हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा क्या गया है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन पाठ्यक्रम को प्रतिबंधित करता है? ठीक है, मतलब कि सॉरी, प्रतिबंधित मैं बोल रहा हूँ यार, प्रबंधित करता है, मैनेजमेंट करने का काम करता है। ठीक है, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसमें क्या करते हैं, तो वीडियोस हो गया, क्विज हो गया, प्रोग्राम हो गया, ठीक है, असाइनमेंट हो गया, इन सभी को ये मैनेज करने का काम करता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिजिटल शिक्षा यानी कि डिजिटल एजुकेशन एक प्रमुख सीमा है। ठीक है, तो इंग्लिश में है वन मेजर लिमिटेशन ऑफ डिजिटल एजुकेशन इज। तो देखिए, डिजिटल एजुकेशन का जो मेजर लिमिटेशन है वह क्या है कि इंटरनेट की गुणवत्ता सभी के पास नहीं है। जैसे मैं घर जाता हूँ, अभी मैं रांची में हूँ, तो रांची में मेरा नेट फास्ट चलता है, 5G है तो फ्री चलता है। घर जाता हूँ तो कभी कभी 4G पकड़ता है तो डेटा ही ख़त्म, तो कभी 4G का भी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, कभी 2 दिन तक पानी आ गया तो लाइनें 3 दिन तक कट गया है। ठीक है, तो ये होता है वैसा, यानी कि सबको इंटरनेट नहीं मिल पाता है टाइम पे, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ई लर्निंग किस में सुधार करती है? ई लर्निंग इम्प्रूव। तो ई लर्निंग इम्प्रूव करता है हमारा डिजिटल लिटरेसी में, मतलब जो है लिटरेसी मतलब होता है साक्षरता को बनाना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है। साक्षरता मतलब शिक्षा। ठीक है, वीडियो सीखने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म उपयोग करता है? ठीक है, वीडियो सीखने के लिए तो आपको जो है यूट्यूब हेल्प करता है। ठीक, चलिए ये सब कर लीजिएगा। मैं टोटल 50 क्वेश्चन दे दिया हूँ यहाँ पे, और ये सारा आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइएगा ऐप पे, मोबाइल नंबर देंगे और आप OTP आएगा, मोबाइल नंबर और नाम दीजिएगा, OTP आएगा, OTP लॉगिन हो जाएंगे। फिर ऑल कोर्स में जाइएगा, ऑल कोर्स में, और वहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी वाला कोर्स ले लीजिएगा, 60 रुपया है, सब फ्री हो जाएगा, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट ऑल पेपर।
4 साल तक दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारा नोट्स मिल जाएगा, धीरे धीरे मैं सब अपलोड कर दूँगा एग्ज़ाम से पहले। जिनका रिजल्ट बोलिएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, 1-2 सप्ताह के अंदर आ जाएगा रिजल्ट आपका, ठीक है। पूरा 50 क्वेश्चन का नोट्स है, सब आपको दे दिया जाएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा सब दे दूँगा, ठीक है, जितना पेपर है। ओके दोस्तों, बाय, गुड नाइट, ठीक है। मुझे खाना बनाना है यार, खाना भी है, उसके बाद सोना भी है, बाय।